और इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार है सुमन इंदौरी कि तुम मेरे ऋषि को कहीं नहीं भेज सकती। ऋषि मेरा है तो मैं जहाँ मर्जी चाहूँ उसको भेज सकती हूँ। सॉरी मैम, जब तक ऋषि की कस्टडी का फैसला नहीं हो जाता तब तक आप ऋषि को कहीं नहीं ले जा सकती हैं। कस्टडी? ये है ऋषि की कस्टडी केस का नोटिस। अब अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। सुमन इंदौरी, अब ऋषि को जितना कस के पकड़ना है तुम पकड़ सकती हो, लेकिन अब ना ये तूफान अपने साथ सब कुछ उड़ा के ले जाएगा, उसको भी। मैं क्या कहती हूँ ऋषि बेटा, यहाँ आओ। देख बेटा, अपनी बुआ नानी के साथ वो वाली गेम खेलते हैं जिसमें उल्लुओं को 2 चाटे मारते हैं। मुझे सिर्फ अपना परिवार एक साथ चाहिए था सुमन। हम तीनों एक साथ एक अच्छी हैप्पी फैमिली। और जिस दिन मुझे ये पता चला सुमन इंदौरी कि तुम मेरे बच्चे को पैदा होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश कर रही थी, उस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि तुम इस लायक ही नहीं कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बन सको। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई सुमन के सामने ये सच तो आ गया कि तीर्थ आ गया है, उसको डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह दे दिए हैं और यहाँ पर भाई वो जो करने वाली थी ना हॉस्पिटल में वो चेंज नहीं कर पाई। हमने देखा ही था ना कि सुमन पहुंच जाती है यहाँ पर हॉस्पिटल में और उसको वो डीएनए के जो टेस्ट होते हैं वो चेंज करना होता है, लेकिन उससे पहले ही भाई जो सैंपल पीस होते हैं वो गुलशन ले जाता है। वो गुलशन को देखती भी है, मारती भी है, लेकिन उसको सैंपल पीस नहीं मिल पाते। अब भाई ये ढूंढते ढूंढते ना तीर्थ और अखिल भी आ जाते हैं और यहाँ पर पकड़ लेते हैं गुलशन को। सुमन तो छुप जाती है, सुमन नहीं मिल पाती है, लेकिन तीर्थ को कहीं ना कहीं शक हो ही रहा था कि देविका कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा हंगामा करेगी। वो गुलशन को पकड़ लेता है, लेके जाता है घर पे और यहाँ पर होता है बड़ा हंगामा। अब यहाँ पर देविका से ही पूछता है कि देविका तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और मेरे को तो सिर्फ अपने बेटे से मिलना था ना, तुम वो भी नहीं करने दे रही, ऐसे कैसे तुम कर सकती हो देविका। और यहाँ पर वो गुलशन को लेके आ जाता है। देविका यहाँ पर झूठी बोल रही है कि भाई मुझे नहीं पता गुलशन क्यों आया था, और गुलशन अपनी मर्जी से काम करता है, मेरे कहने पे कुछ भी नहीं करता है। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा तू में हो जाती है कि भाई देविका धमकी वगैरह देने लगती है। इस बार घर वाले उसके खिलाफ हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर चंद्रकांत, जो उसकी माँ है तीर्थ की, अखिल, सब लोग बोल रहे हैं कि ठीक है देविका तुमसे जो करना हो करो, लेकिन इस बार हम कुछ भी चुप बैठने वाले नहीं है, सुमन का साथ देंगे और अपने ऋषि को घर लेकर आएंगे। तो अब देखते हैं देविका क्या कुछ करने वाली है। हाल फिलहाल तुम देख ही रहे कि विक्रम ने अपने पापा को भी बता दिया कि मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ और तीर्थ की जिंदगी में बर्बाद करके ही रहूंगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि उसको ये भी पता लगे कि ऋषि उसका बेटा है। तो अब देखते हैं कि विक्रम कौन सी अलग चाल चल रहा है, क्योंकि देविका अपनी अलग चाल चल रही है यहाँ पर भाई सुमन को बर्बाद करने के लिए, विक्रम यहाँ पर सुमन को पाने के लिए सारी चीजें कर रहा है।